आप हमको इसका एक प्रूफ दो, कहाँ से लाए? गूगल करिए ना। हाँ दिखाइए, अब दिखाइए, मैं निकालिए जरा प्लीज गूगल करके दिखा दीजिए। अच्छा ये तो मेरे वरिष्ठ भी यहाँ बैठे नहीं, अभी निकाले 200 लाख करोड़ का है कि नहीं, है कि नहीं? कहाँ? ये तो बच्चे भी बैठे हैं, प्लीज बताइए। नहीं कहाँ, दिखाओ अभी गूगल कर लीजिए, मैं झूठ नहीं। मनोज जी रुको जरा, सबर करो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। क्या कौन लिखा है ये? क्या है? कौन है? क्या है ये? मनोज मुझे पूरा विश्वास। कौन लिखा है? चलिए चलिए, कोई नहीं, ठीक है, ले जाइए। मनोज जी छोड़िए इस बात को, छोड़िए। पिक्चर चालू करो। मैं हूँ आपके साथ आशा झा, और मेरे साथ आज मौजूद हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, तो दिल्ली में ही भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और फिलहाल एक ऐसे इकलौते सांसद जिनकी सीट रिपीट की गई थी लोकसभा चुनाव में और वो जीत कर भी आए। मनोज तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ठंड खूब है तो ये तालियां हमें गर्माहट प्रदान करने का काम करेंगी। और मनोज जी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और शुरुआत में तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ एक कार्यक्रम जाता है, दिल्ली में चुनाव है, तो घूम घूम कर लोगों से बातचीत की जा रही है, उनसे जाना जा रहा है क्या चल रहा है, मतदाताओं का मन क्या है, रुझान के शोर है। वो कार्यक्रम है माहौल क्या है, राजीव रंजन जी करते हैं और बड़ा प्रचलित, शायद आपने भी देखा हो। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तिवारी जी बताइए ना माहौल क्या है, मनोज जी बताइए ना माहौल क्या है। बताओ तो एंकर भी गाने लगे। बताइए। देखिए दिल्ली का माहौल इतना पिछले 10-12 साल में इतना खराब हो चुका है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने, जिनका नया नाम आपदा है, इतना कीचड़ फैला दिया है कि अब कमल का खिलना तय है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। 12 साल कोई शासन करे और 12 साल के शासन के बाद दिल्ली के गरीबों को पानी खरीद के पीना पड़े, हर दिन 100 रुपए का पानी खरीदना पड़े जार का। दिल्ली के लोगों के सांसों में जहर फैले। यमुना जी को बार बार कहा जाए कि साफ करेंगे, अब 5 साल, अब 2 साल, और फिर 12 साल बाद कहे कि यमुना जी को साफ करने से वोट नहीं मिलता जी। अब हम समझदार हो। प्रशांत सवाल पूछना चाह रहे हैं। मनोज जी, हाँ। मेरा एक सवाल है। जैसे अभी आपने कहा कि दिल्ली का बजट बिगड़ गया, सरप्लस में हुआ करता था, अब डेफिसिट में चला गया जी। क्या आपको लगता है कि जो फ्रीवीज योजनाएं हैं, और चाहे वो गरीब महिलाओं के लिए हो या फिर बाकी किसी अन्य वर्ग के लिए हो, ऐसे ही बजट महाराष्ट्र का भी बिगड़ता जा रहा है, अब वहां पे स्क्रूटनी चल रही है, मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही हाल हुआ, तो ये फ्रीबीज योजनाएं जो हैं वो राज्य सरकार के खजाने पर एक बड़ा बोझ बनती जा रही हैं, और जो टैक्स पेयर का पैसा है वो फ्रीबी योजना में जिस तरह से बर्बाद किया रहा है, वो बाकी विकास की योजनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। देखिए, मैंने पहले कहा कि बीजेपी वही कहती है जो कर सकती है, और करने के लिए एक योजना होनी चाहिए। इस देश में पहले टैक्स के रूप में पर मंथ 25 से 30 हजार करोड़ रुपए आते थे। आज इस देश में जीएसटी के बाद जानते हैं पर मंथ कितने पैसे आते हैं? 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ एक महीने में आते हैं। यह देश कहां से आ गया? ये पैसे कहां से आ गए? सिर्फ ईमानदारी की नीयत थी जिसने दिखाना शुरू कर दिया। सर आपको भी पता होगा, आज 1,60,000 करोड़ एवरेज पर मंथ टैक्स आता है। हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं, किसानों को समृद्ध कर रहे हैं। और हमने देखिए, जिन गरीबों का 1 लाख 2 लाख रुपए के लिए भारी कर्ज में डूब जाते थे, उनके लिए अगर सरकार नहीं व्यवस्था करेगी तो किसके लिए करेगी? हमारा उद्देश्य यह है कि प्लानिंग से सब हो सकता है। आज हमारी जीडीपी दुनिया में सबसे तेज बढ़ रही है। हमारे इन फ्री जो कार्यक्रम हैं उनके बावजूद हम कभी ये नहीं कहते कि आप फ्री किसी को मत दो। इफ यू कैन प्लीज प्रोवाइड।
अगर आप कर सकते हो तो करो। और ये जो लोग महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं सरासर झूठ फैला रहे हैं। महाराष्ट्र में पूरी अच्छी तरह से सरकार समृद्धि के साथ चल रही है और वैसे ही हरियाणा में चल रही है। राजस्थान की बातों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। हमने जो नियम बनाया, दुनिया की कोई ताकत हमारे नियम से चीजों को देने में रोक अच्छा, नहीं एक सकती। आरोप लगता है मनोज जी कि 2 लाख करोड़ आप कमाई बता रहे हैं, 200 लाख करोड़ का कर्जा आपने लिया हुआ है केंद्र सरकार ने। अब ये आरोप लगते हैं, मैं आरोपों पर ही अरे यहाँ पैसा आरोप कम से कम आपको बोलना नहीं चाहिए। आप बताइए मुझे, अभी दिखाइए, अभी दिखाइए। बट आप इतनी बड़ी बात बोलते हो। देखिए अरे एक मिनट मनोज जी, मैं जो पूछ रही हूँ, आप एक एंकर हो टीवी के, इतने बड़े चैनल के, आप क्या झूठ परोस रहे हो? झूठ है मनोज जी। हम दुनिया के 172 देशों को कर्ज दे रहे हैं। झूठ है, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। 200 लाख करोड़ का कर्जा हमने लिया, झूठ है। हाँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इसके बाद जाइएगा, फैक्ट फाइंडिंग कीजिएगा। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, 200 लाख करोड़ का कर्जा भारत पे। 200 लाख करोड़ का कर्जा। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही हूँ, प्लीज उसके बाद आप मुझे कॉल करिएगा अगर मेरी गलती रही। आप नहीं, आप बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हो। ये नहीं 200 लाख करोड़ के कर्जे के बाद हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही ये सच बात है। हम बस एक इकोनॉमी है। आपको हाँ, पता है हम अभी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। और वो कर्ज लेके बन गए। नहीं, लेकिन ये है मनोज जी, प्लीज इसे आप डिनाई करें, लेकिन देखिए आप इतनी देखो, एक आपको बताएं। देखिए मनोज जी, मैं जो बोल रही हूं उसको ठुकरा आप दे रहे हमको इसका एक प्रूफ दो, कहाँ से लाए? गूगल करिए ना। हाँ दिखाइए, अब दिखाइए, मैं निकालिए जरा प्लीज गूगल करके दिखा दीजिए। अच्छा, ये तो मेरे वरिष्ठ भी यहाँ बैठे नहीं, अभी निकाले। 200 लाख करोड़ का है कि नहीं? कहाँ? ये तो बच्चे भी बैठे हैं, प्लीज बताइए। नहीं, कहाँ दिखाओ, अभी दिखाओ। गूगल कर लीजिए। मैं झूठ नहीं मनोज जी, मैं यहाँ आपसे चर्चा करने बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं नहीं नहीं, आप हमको दिखाओ। आप मेरे मेहमान हैं, नाराज ना हो। नहीं, हम नाराज हो ही नहीं रहे हैं, हमारी जानकारी बढ़ाओ। चलिए ना, मैं थोड़ा सा मैं चाहती हूँ मनोज जी, आप जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, लाइए, इधर लाइए। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, क्या कौन लिखा है ये? क्या है? कौन है? क्या है ये? मनोज, मुझे पूरा विश्वास। कौन लिखा है? चलिए, कोई नहीं, ठीक है, ले जाइए। मनोज जी छोड़िए, इस बात को छोड़िए। अरे मनोज जी, आगे बढ़ते हैं, आइए ना, इधर बैठ। न्यूज 18 नेटवर्क का है, देखिए ये खबर। न्यूज 18 नेटवर्क है, क्या है ये? पढ़ लीजिए ना, हिंदी में ही लिखा है। मनोज जी, सितंबर 2023 के अंत तक विदेशी कर। अरे ठीक है मनोज जी, प्लीज। $307 था। वित्त मंत्रालय की भारत तिमाही की रिपोर्ट। ठीक है, ये हर सरकार पर होता है मनोज जी, मैं आरोप नहीं लगा रही, दोषारोपण नहीं है। प्लीज आइए, बैठिए। जून 2024 के आइए, 29.6 ये तो होता है, डॉलर से अधिक है। देश को आगे बढ़ाए जाने के लिए जरूरी है। आइए, आप बताओ। प्लीज बैठिए, प्लीज। देख कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी, देख कमीने की। चलो इसको यही छोड़ते हैं। न्यूज 24। मनोज जी सुनिए ना, मैं थोड़ा आप जहाँ से हैं उसकी बात करना कोई चाहती बात हूँ। नहीं, हम आज ही इस बात को अभी हम जा करके, आप देखो इस तरह का झूठ मत परोसो। हमारे देश का इकोनॉमी, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। और 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी कर्ज लेके नहीं बनते हैं, अपनी ताकत से बनते हैं। सही है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, हम 3rd सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। आप ये किस फेक न्यूज के चक्कर में पड़े हो? नहीं ये मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना कर्ज लेके नहीं होता है। इसलिए इस तरह के फेक न्यूज को ना फैला। अच्छा मनोज जी, मैं आपको डेट भी बता देती हूँ। 22 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट है, आप जाकर गूगल करेगा। आप सुकेश, आप ये बताओ कि क्या दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है कि नहीं? आई अग्री। और तो वो कर्ज लेके बनेगा। मनोज जी, सुकेश जी, हम देश की 5वीं, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। हमारा अगला एम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का है वर्ल्ड में, ये भी सही है। लेकिन सरकारें कर्ज में होती है, मनमोहन सिंह की सरकार भी कर्ज में थी, कर्ज बढ़ा है भारत सरकार पे, ये भी सच है। थोड़ा राजनीतिक माहौल पे आते हैं, अर्थशास्त्र पे बहुत
डिस्कशन हो गया। नहीं, आप मैं इस बात पूर्वांचल को आप नहीं मान पूर्वांचल सकता, सुनिए क्योंकि ना। मेरी अपनी स्टडी भी है, बिल्कुल ही ये फेक न्यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आप पूर्वांचल से आते हैं मनोज जी, जी, और बड़ा वोट बैंक पूर्वांचल है। आपने थोड़ा डैमेज कंट्रोल किया, एक आपके प्रवक्ता ने पूर्वांचलियों के लिए कुछ कह दिया, उसको बड़ा मुद्दा बना दिया आम आदमी पार्टी ने। वो सब तो ठीक है, चलिए आप उसका डैमेज कंट्रोल कर भी लीजिए। अरविंद केजरीवाल के सामने भाई कोई क्यों नहीं है चेहरे के तौर पे? आमतौर पे आप लोग चेहरा देते हो, भाई मनोज तिवारी ही चेहरा हो जाते तो शायद पूर्वांचलियों को लगता कि पहली बार पूर्वांचल का कोई सीएम बनेगा। तो आप तो 3-3 बार के सांसद, बीजेपी के अध्यक्ष, अब आप पुराने नेता हो गए, तो क्यों ऐसा नहीं लगता कि किसी को प्रोजेक्ट कर दिया जाए, मनोज तिवारी को ही कर दिया जाए? आपके सवाल में दो बातें हैं। एक तो है कि पूर्वांचल के लोगों को अपमानित करने वाली बातें बोलने का आजकल फैशन हो गया। पहले अरविंद केजरीवाल ने हम पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर कहा, फिर बाद में जब हम गए प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने हम लोगों के लिए दोगले शब्द का प्रयोग किया कि पूर्वांचल के लोग दोगले हैं। मैंने संजय सिंह जी को कहा कि आप भी पूर्वांचल के हो, क्या आप इस शब्द को स्वीकार करते हो? नहीं तो कम से कम अपनी पार्टी के नेता का निंदा करो। उसके बाद ये शहजाद पूनावाला केस आया, वो मेरी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैंने तुरंत उनकी निंदा की और निंदा करते हुए कहा कि शहजाद यू शुड एपोलोजाइज। और आज मैं शहजाद पूनावाले का ये बड़प्पन मानूंगा कि उसने क्षमा मांगी, उसने कहा हमसे गलती हो गई। जो क्षमा मांगता है वो बड़ा होता है, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल क्षमा मांगेंगे पूर्वांचल के लोगों को दोगले बोलने के लिए, फर्जी वोटर बोलने के लिए? और क्या संजय सिंह जी वो तो नहीं मांगेंगे। अब संजय सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप स्वीकार करते हो वो गाली को जो उन्होंने कहा? नहीं तो कम से कम निंदा तो कर दो। आप ये तो कह दो कि अरविंद केजरीवाल, आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, आप बहुत उनके सामने नतमस्तक को लेट के कह दो कि भैया ऐसा मत बोलो। हम किसी भी जाति, प्रांत, भाषा, धर्म, किसी के लिए भी अगर कोई गलत टिप्पणी करता है, भारतीय जनता पार्टी सुकेश भाई उसको स्वीकार नहीं करती है। और मैं आज के बाद चाहूंगा कि संजय सिंह जी एक पीसी में बोले थे हमसे, मनोज तिवारी जी कहां हो, ये देखो आपके प्रवक्ता ने कहा। मैंने तुरंत प्रवक्ता को कहा कि आपने गलत बोला, अब मैं निंदा करता हूं। क्या इतना बड़प्पन आम आदमी पार्टी का नेता नहीं दिखा सकते? दिखाना चाहिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरे